हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स एंड माय सोल फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे मेरे प्यारे सब्सक्राइबर, मेरे सारे सब्सक्राइबर पे ईश्वर की रहमत है, ईश्वर आपको खुश रखे, आबाद रखे, आपकी सारी मनोकामनाएं जल्द से जल्द पूरी करे। चले देखते हैं आज आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहे हैं, आपके डेली गाइडेंस क्या आ रहे हैं। ओके, सारे कार्ड को हम फैला देंगे। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, डेथ, अरे वाह, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, ओ माय गॉड, द हर्मिट। अरे क्या कार्ड सारे पूरे शफल करके हम लोग ने निकाले, सारे डेथ के कार्ड है, सारे कार्मिक कार्ड है। 3 4 5 भाई यहाँ पे ना ये साल जाते जाते आपके लिए कुछ अनोखा करके जाने वाला है। ये वाला कार्ड रॉन्ग है, उल्टा है, रिवर्स में है। ये वाला कार्ड भी रिवर्स में है। चलिए इतने कार्ड हमको इनफ है। तो 2 कार्ड रिवर्स में आए हैं, फिर हम लोग मैसेज चैनल करेंगे। अरे तेरी, अगेन 7 कार्ड आए हैं। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे तो गुरुजी ने पकड़ ही ली। यहाँ पे जिन लोग गुरुजी को नहीं मानते वो जाके देखो। 7 नंबर की ब्लेसिंग्स बार बार हमारे गुरुपा की आ रही है। ओके, अभी मैं थोड़ा मैसेज चैनल करती हूँ। देखो अभी यहाँ पे मैं पहले बता देती हूँ आपको, आपकी तकदीर में बहुत कुछ अच्छा लिखा था। ठीक है, ये जो मैसेज मैं ले पा रही हूँ, जो एनर्जी मैं कैच कर पा रही हूँ, इस वीडियो तक जो आप पहुँचे, आपकी तकदीर में बहुत कुछ अच्छा लिखा था, है ना। और जिनकी तकदीर में अच्छा नहीं था, तो हमेशा हम लोग ने सुने ना कि आपके अच्छे कर्म की वजह से डिवाइन यूनिवर्स आपको दे देते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे कैसे हुआ कि आपके जो शत्रु है ना, वो आपका हक लेने की यहाँ कोशिश की। जो ये 2 कार्ड रिवर्स में आया है, किंग ऑफ सॉर्ड्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स, अगर आप देखो तो इसमें कैसा, ये इंसान एक अच्छे कपड़े में बैठा हुआ है, उसके हाथ में एक व्हील है, एकदम मस्त सोने जैसा कपड़ा, उसका चेयर, सोने का कॉइन हाथ में। और अगर आप देखो तो यहाँ पे कैसा एक एंसेस्टर्स की है, मतलब एक बुजुर्ग इंसान। मतलब मैं ये नहीं कह रही आप बुजुर्ग हो, लेकिन आपने जैसे बचपन से स्ट्रगल करो और अब काफी मैच्योर हो चुके हो, बहुत छोटी सी उम्र में आपने सारी चीजें की है, और मतलब आपका पूरा एक्सपीरियंस इसी में गया। लेकिन जो चीजें मिलनी चाहिए थी आपको, है ना, वो जो चीजें, जो किंग का ओहदा आपको मिलना था, वो क्या हो गया, समय के साथ साथ वो रिवर्स हो गया और आप सिर्फ बूढ़े होते गए। आपका ये हाल हो गया। इतनी मेहनत करने के बाद भी आज आपको कोई भी चीज चाहिए तो आपको अपनी जेब देखनी पड़ती है कि मैं ले सकूंगा या ले सकूंगी कि नहीं, है ना। आपको कुछ भी अच्छा अपने बच्चों के लिए करना रहता है तो आपको हमेशा से नीचे मुंडी डालना पड़ता है कि नहीं होगा, गिव अप वाला एनर्जी आता है, हाथ पैर मारते हो लेकिन चीजें नहीं कर पाते हो। ठीक है, लेकिन ये इसके साथ मैं बता दूं, ये सारी चीजें अब खत्म हो रही है। डेथ का कार्ड है, ये सारी चीजें अब खत्म हो रही है। 110% आपको यहाँ पे बता रहे हैं। अब यहाँ पे ये वाला कार्ड अगर आप देखो तो 3 ऑफ वॉन्ड्स, अगर आप देखो तो ये आदमी एक अच्छी पोजीशन पे है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, अगर इसके आजू बाजू में 2 वॉन्ड, एक उसके हाथ में है और उस पर रेड कलर का फ्लैग है, और यहाँ पे सूरज उठ रहा है। मतलब क्या समझे आप, ये जो आपके साथ ये जो चीज का हक था आपका ना, जिसको उंधा कर दिया गया, उसको उलट कर दिया गया, अब वो आपका सही हो रहा है, क्योंकि यहाँ से सूरज निकल रहा है। बट अगर आप देखो तो ये बंदा किसी को आवाज दे रहा है। अगर आप गौर से देखो, जो मैसेज मैं चैनल कर पा रही हूँ, तो आज जो आप ये हाल में हो ना, आज आप जो ये हाल में हो और आप बोल रहे हो कि मैम हमको लगातार ये मैसेज आ रहे हैं कि हमारा गोल्डन पीरियड आने वाला है, बट हमको तो ऐसा कुछ नहीं दिखता, तो ये आप क्या कर रहे हो। ये आपका कार्ड का एनर्जी है। आप क्या कर रहे हो, आपके हाथ में एक वॉन्ड है जिसमें झंडा भी है, पीछे से सूरज भी निकल रहा है, बट आप आवाज दे रहे हो किसको, जिसको आपने छोड़ चुके हो, जो आपकी बर्बादी का वजह था। तो जाने अनजाने में आप वहीं जा रहे हो। ये मैं बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज ले रही हूँ और बहुत टाइम से आ रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, और ये आपका भी डेली गाइडेंस में आपका करंट एनर्जी है। ठीक है, तो आप वहां से निकल ही नहीं पाते हो, और निकल नहीं पाते हो तो आपको लगता है मुझसे नहीं होगा, अब कुछ भी ठीक नहीं होगा। ये ब्रेन में आपने फिट कर लिए हो कि मुझसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपको आपके पास्ट की बातें याद आती है, क्योंकि आपके साथ इतनी चीजें की गई और आपका क्लीनिंग हो चुका है, आपका हीलिंग हो चुका है। ये जो हाल है ना, आपके शत्रु का होगा, ये आपका नहीं है। आप इसके हकदार ही नहीं हो, हकदार तो वही है, आप इसके हकदार नहीं हो, आप इसके हकदार हो जिसको उलट किया गया। तो ये डिवाइन यूनिवर्स आपके लिए सब सही कर रहे हैं। बट ये कार्ड रिवर्स में आने का मतलब ये है कि इसको जीत का झंडा भी इसके हाथ में है, सूरज भी उठ रहा है, लेकिन ये फिर से उन्हीं को पुकार रहा है। अगर आप देखो तो आप उसी को पुकार रहे हो।
तो आप खुद ही वो चीज़ों से बाहर आना नहीं चाहते हो, तो उसमें डिवाइन आपका कोई मदद नहीं कर सकता। आपका ये बुरा समय खत्म हो गया, डेथ हो गया, आपको गिव अप नहीं करना है। गिव अप तो आपके शत्रु को करना है, आपको नहीं करना है। तो आप अपना एनर्जी कैसे शिफ्ट करोगे, मुझे ये चीज़ बताइए कि आपको लगातार यहाँ से मैसेज आ रहे हैं, है ना, लेकिन आप अगर वही नहीं चाह के, आपको अभी अच्छा मैनिफेस्ट करना है। आपका मैनिफेस्ट का टाइम है, लगातार वीडियोस में आ रहा है, आपका गोल्डन टाइम है। आप मैनिफेस्ट करो, आप लिख के मैनिफेस्ट करो। कितने वीडियोस में आ रहा है, 12 की पोर्टल में भी आपको आया, उसके पहले भी आया। तो भाई आपको और क्या चाहिए, अब क्या चाहिए? आप क्यों बार बार पास्ट की एनर्जी में जाते हो? आप अपने ऑरा में वो लोग को एंट्री दो ही मत। आप क्यों सोचते हो? आपको वो चैप्टर क्लोज करना है, मतलब क्लोज इन द सेंस कंप्लीट क्लोज दैट। आपको अपना ये जो सूरज निकल रहा है ना, उसके बारे में आपको यूनिवर्स कह रहे फोकस करें। इसी के ऊपर आपको फोकस करना है, मत आवाज दो उनको। वो आपके थे ही नहीं। वो आपके अगर होते तो आपकी पीठ में खंजर नहीं भोगते। पीठ में खंजर कौन भोगता है? अपने होते तो पीठ में भोगते ना, पराया होता तो सामने से आपको खंजर मारता। पीठ में खंजर कौन मानता है कि उसको पता नहीं चले कि मैं इसकी मार रहा हूं? पराया है ना, इसीलिए। आपका ये अपना था तो आपकी पीठ में मारता। इसने पराये से भी बदतर काम किया है, तो आप उसी को आवाज दे रहे हो। क्यों? क्योंकि आपकी आपकी सोल, आपकी आत्मा वैसी है कि मेरा अच्छा टाइम है तो मेरे अपनों के साथ में बनाऊं। बट आपके अपने देखो उस लायक है क्या? जिसको आप अपना बोलते हो वो उस लायक है भी क्या? आपके प्यार के लायक है? आपके भरोसे के लायक है? अगर है तो यूनिवर्स बोलते अच्छे से जाओ, अच्छे से जाओ। अगर वो आपके लायक के बाद में मैं तेरी जो एनर्जी शिफ्ट कर रहा हूँ, तो मुझे नहीं बोलना मैंने तेरे लिए ये सोचा हूँ। यूनिवर्स ने आपके लिए ये सोचा है, लेकिन आपको ये एनर्जी में रहना है। सब कुछ होके कंगला, ये वाला एनर्जी है। आपकी डेस्टिनी में था, आपके कर्म की वजह से और आपके लिए यूनिवर्स ने अच्छा किए। बट आप अगर ये कचरा लोगों के साथ रहोगे, कचरी मेमोरी में रहोगे, तो फिर आपको करने से खुशी मिलती है तो फिर आप करिए। क्योंकि ये आपके डेली गाइडेंस में भी आया हुआ है, ये बहुत सारा है। लगातार ये हफ्ते में वीडियोस आ रहे हैं कि अब समझो। आप नहीं समझोगे तो कब समझोगे? तो अब ये लगातार आ रहा है। किसके लिए मैसेज आ रहा है मुझे नहीं पता। शायद वो जब तक नहीं सुनेगा, उसके एंसेस्टर्स, उसके डिवाइन, उसके ईश्वर उसको यहाँ मैसेज देंगे तो भाई सुधर जाओ। अलग अलग डेक से ले रहे हैं मैसेज, ऐसे ही आ रहे, कार्ड्स वैसे ही आ रहे हैं। अब देखो आप, है ना। तो बिल्कुल देखो, एनर्जी शिफ्ट करो, नई चीज़ों के बारे में सोचो, मैनिफेस्ट करो, लिखो, अपने अच्छा आने वाले कल के बारे में प्लान करो। ऐसे नहीं कि आप लिखोगे, आज लिखे कल हो गया। समय जाता है, 6 महीना, 7 महीना, 1 साल। सबका अपना अपना फेथ है, सबका अपना सबकॉन्शियस माइंड कितना जल्दी कैच करता है। सबकॉन्शियस माइंड ने अगर बैठ लिया तो सच्ची में एक दिन होएगा, बट सबकॉन्शियस माइंड इतना जल्दी नहीं एक्सेप्ट करता है। छोटी छोटी चीज़ें मैनिफेस्ट करो, जब आपके लाइफ में रियल होने लगेगी तो फिर बड़ा बड़ा मैनिफेस्ट भी आपका होगा। तो 100% होगा। पेशेंस के साथ एक बार मैनिफेस्ट कर दो, फिर बाद में पीछे मत पड़े रहो कब होगा कब होगा, तो वो कभी नहीं हो, डिले होगा। मैनिफेस्ट का मतलब आपकी चीज़ें हो चुकी है, उसको छोड़ दो आप फिर मैनिफेस्ट करके, और ये चीज़ों से बाहर आओ। इन लोग के पीछे मत भागो। जो चला गया वो चला गया, अब आ रहा क्या उसके बारे में सोचो। जो सूरज उठ रहा है उसको देखो। डूबते सूरज को हम कोई नहीं देखता, वो तो अंधेरा ही करता है। उठते सूरज को सबको देखना है, उसकी रोशनी सबको देखनी है। तो आपको किसी को आवाज़ नहीं देनी। अगर आपका रोशन सवेरा हो रहा है, अगर आपका सूरज आपके चढ़ान के सूर्य बलवान हो रहा है, तो ये आपको हाथ देने की जरूरत नहीं है, खुद आपके पास आएगी जो आपको छोड़ के गए हैं। तो फोकस करो आपके गोल्डन पीरियड पे, अपने वक्त पे, अपने समय को बर्बाद मत करो। ऑलरेडी आपने अपना समय बहुत ज़्यादा बर्बाद कर चुके हो, ठीक है। तो ये थी। और इसके अलावा अगर आपका ब्रेन ये चीज़ों में उलझा है, आपको लगता है कि इनके साथ आपका कुछ नाड़ का रिश्ता है, आप चाह के भी नहीं भूल सकते, तो 30 दिसंबर को हीलिंग आप लोग के लिए ही आ रहा है। कोट कट है कि कट करो, अपनी कोट से लोगों को कट करो और क्राउन चक्र ब्रेन से निकालो। कोशिश करो, आपको हीलिंग भी मिलेगी। अपने ब्रेन को खुद भी कोशिश करो। जैसे अगर आपको पतला होना और आप बोलोगे कि मैं रोज 1-1, 2-2 किलो का ये खाओ वो खाओ और आप मेरे को पतला करो जिम वाला, तो वो नहीं होगा। साथ में आपको अपने मुंह को भी ताला देना रहेगा। तो आपको अपनी सोच पे भी कंट्रोल करना है, फिर हीलिंग भी आपको वर्क करेगी। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपके काम आई हो। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।